ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत सरकार, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स या फिर तमाम ऐसे संगठनों, संस्थानों की तरफ से दुनिया के तमाम देशों के लिए एक मैसेज गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी आतंकवादी गति भारत के अंदर किसी ने करने की कोशिश की तो फिर उसे युद्ध माना जाएगा। ये भी ऐलान भारत की तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और भारत के लिहाज से ये खुशखबरी है, लेकिन पाकिस्तान को झटका देने वाली खबर है। खबर ये मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को एक बार फिर से झटका देते हुए भारत ने सेना को हथियार खरीदने की छूट दे दी है। आपको बताते चले, 7 से 10 मई तक चली कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, क्रिस्टल मेस 2, स्पाइस 2000, स्कैल्प और हैमर जैसे हथियारों का जिस तरीके से व्यापक उपयोग किया, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उसको जारी रखने के लिए जिन जिन हथियारों की जरूरत आगे पड़ेगी, सेना को वो भी खरीदने की छूट दे दी गई है। भारतीय सरकार ने भारतीय सेना को एक ऐसी ताकत दे दी है जो पाकिस्तान के लिए अब टेंशन का विषय बन गई है। आपको बताते चले, रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। आप सोच के देखिए, ऐसे वक्त में जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब आतंकवाद के खिलाफ प्रहार होगा और पीओके पर पाकिस्तान से बात होगी और कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर फिर से हिमाकत करने की कोशिश की गई तो घुसकर मारा जाएगा। इन सब के बीच तीनों सेनाओं को 40,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन रक्षा खरीद की मंजूरी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाना कितना बड़ा कदम हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको बताते चले, ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त लिया जब उनकी अध्यक्षता में डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की बैठक हुई। और ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तानी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हम उस बढ़ावे को हर तरीके से बंद करने की जुगत कर रही है। बताते चले, युद्ध विराम केवल एक रणनीतिक विराम है, ये भी भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर हो गया या ये जो सीज फायर हुआ है, ये अभी टेम्पररी स्थगित है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशंस रुक गए हैं। ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कह दिया गया था। बहरहाल, अब ये जो नया अधिकार सेनाओं को मिला है, उसके क्या फायदे होंगे, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अपनी जरूरत के हिसाब से भारतीय सेनाएं खरीदारी कर सकती हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से हथियारों को खरीदा जा सकता है। हर एक अनुबंध की अधिकतम सीमा 300 करोड़ रखी गई है। इनमें फिर चाहे मिसाइलें हो, लंबी दूरी वाले हथियार हो, स्पाइस 2000 हो, स्कैल्प हो या इसी तरीके से गाइडेड बम हो, म्यूनिशन हो, कामिकाजे ड्रोन हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, बैराक 8 हो या फिर स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम हो। मतलब आप ये देखकर चलिए कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जिस तरीके से काम आया, हमारी अग्नि 5, हमारी जितनी भी मिसाइलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद रक्षा मंत्रालय को इस बात का आभास हुआ कि सेना के लिए बजट जारी करना चाहिए ताकि वो अपने मनपसंद हथियार और जरूरत के हिसाब से हथियारों को खरीद सके, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहरहाल, रक्षा मंत्री की तरफ से तो सीधे तौर पर छूट दे दी गई है सेना को हथियार खरीदने की भी और पाकिस्तान को आतंकवाद पर जवाब देने की भी। लेकिन इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, चलिए उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने
ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है।